सारे निर्णय सीज फायर से शुरू करिए अब तक सब कुछ अमेरिका के टाइम जोन से हो रहा है। भारत की सरकार अमेरिकन टाइम जोन के हिसाब से चल रही है। इससे ज्यादा खेदजनक बात और नहीं। डील क्या होती है? डील वो होती है जो टेबल पर आमने सामने बैठकर नेगोशिएट की जाती है। कनपट्टी पर बंदूक रखकर, कोई सीडी दिखाकर, ब्लैकमेल कर कर जो होता है वो डील नहीं होती, वो सरेंडर होता है। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। वो नरेंडर है, हम नरेंद्र गलत बोलते हैं। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। इस डील से भी यही फिर से साबित हो गया। क्या भारत सरकार अमेरिकन टाइम जोन से चल रही है? फैसले वाशिंगटन में हो रहे हैं और सिर्फ ऐलान भारत में हो रहा है। बिना विदेश गए पूरा देश सैड लेग में है। बीते दिनों जो डील हुई वो डील नहीं, सरेंडर है। डील बराबरी से होती है, आमने सामने टेबल पर बैठकर होती है। जब कनपटी पे बंदूक रखी हो तो इसे डील नहीं, ब्लैकमेल कहते हैं। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। आज भारत की अर्थव्यवस्था, किसानों का भविष्य और जनता के हित सब अमेरिका की झोली में परोस दिए गए हैं। जो देश कभी आंखों में आंखें डालकर बात करता था, वही देश आज घुटने टेक चुका है। 500 बिलियन का आयात, पर बदले में क्या? कोई साफ जवाब नहीं। भारत को अमेरिका का डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। अमेरिकन किसान खुश हैं और भारतीय किसान बर्बादी की ओर चल पड़े हैं। सवाल यह है कि इतनी जल्दबाजी क्यों, इतना डर क्यों? क्या ये एप्स्टीन फाइल से जुड़ा तो नहीं? जब विपक्ष सवाल उठाता है तो संसद में आवाज दबाई जाती है, क्योंकि ये डील नहीं, ये भारत के आत्मसम्मान का सरेंडर है। आइए सुनते हैं पवन खेड़ा को कि पवन खेड़ा क्या कहते हैं इस पूरी डील पर, इस पूरे विवाद पर। बात है क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री जब अमेरिका के सामने, चीन के सामने, बाकी देशों के सामने जब घुटने टेक देता है तो अफसोस हर भारतवासी को होता है, वो किसी भी विचारधारा का हो। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की किसानी और जो भी हमारे हित हैं वो सब थाली में परोस के डोनाल्ड ट्रंप के सामने रख दिए गए। थाली भी हमारी थी, वो भी उनकी नहीं थी। सब कुछ हमारा, हमने उन्हें दे दिया। देख रहा था मैं पीयूष गोयल जी को, नींद में कुछ कुछ बोल तो रहे थे, लेकिन मैं तब भी सोच रहा था कि जो भारत निक्सन, जॉर्ज बुश, ओबामा, इन सब से आंखों में आंखें डालकर एक व्यवहारिक रिश्ते कायम करता था, रिश्ते बनाता था, रिश्ते निभाता था, वो भारत कहां है? आज ऐसा क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी और उनके दो मित्र अंबानी, अडानी, इनके हितों के सामने भारत के आम आदमी के, आम नागरिक के हित खत्म कर दिए, गुलाम बना। कयास लगा सकते हैं क्या अडानी जी को बचाने के लिए किया, क्या अंबानी के हितों को बचाने के लिए किया, या एप्स्टीन की फाइल्स में अपना नाम दबाने के लिए किया? ये सब पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश देख रहा है। जो अमेरिका भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस वाला पार्टनर रहा अब तक, सीधे शब्दों में कहें तो कई दशकों से अमेरिका को भारी मात्रा में हमने निर्यात किया और अपनी अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होती आई, ग्रोथ हमारी बढ़ती रही। लेकिन अब ये जो ट्रंपिंग डंपिंग की जो डील है, अमेरिका का डंपिंग ग्राउंड भारत बन गया है। ये नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे हुआ, नरेंद्र मोदी की सहमति से हुआ, नरेंद्र मोदी की सरेंडर की वजह से हुआ। इंडिया हैज बिकम अ डंपिंग ग्राउंड ऑफ अमेरिका।